हिंदुस्तान के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के बारे में इतिहासकार आज तक एकमत नहीं हो पाए हैं कि इसे लिखने वाला कौन था, या इसे एक व्यक्ति ने लिखा या अनेक व्यक्तियों ने मिलकर इसे लिखा है। किस समय पर यह लिखा गया और इसमें क्या क्या बातें हैं, इन सभी बातों को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। महाभारत संस्कृत भाषा का एक महत्वपूर्ण काव्य है। विद्वान यह मानते हैं कि इसका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से होता रहा है। महाभारत का लेखन और प्रकाशन कब हुआ, इस बारे में विद्वानों को भी कुछ खास जानकारी नहीं है, परंतु उनके अनुसार महाभारत की रचना 400 ईस्वी पूर्व से लेकर 4वीं ईस्वी तक के काल में कहीं न कहीं हुई है। महाभारत की मूल कथा का रचनाकार भाट सारथी को माना जाता है। यह माना जाता है कि जो मेन कहानी है महाभारत के बारे में, उसको भाट सारथी ने लिखा है और भाट सारथी क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे और जैसा वो युद्ध भूमि में देखते थे उसका वैसा का वैसा विवरण उन्होंने महाभारत में लिखा है। भाट सारथी को सूत के नाम से भी जाना जाता है और महाभारत की मूल कथा के रचनाकार का श्रेय हम भाट सारथी को ही दे सकते हैं। भाट सारथी के पश्चात ऋषि वेदव्यास ने महाभारत को लिखने का कार्य शुरू किया और इसे पूर्ण रूप दिया। इसीलिए हम महाभारत की रचना का श्रेय श्री वेदव्यास को देते हैं। शुरू में इस महाकाव्य में केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था, परंतु समय बदलता गया और इस महाकाव्य के श्लोकों की संख्या बढ़ती रही और यह संख्या बढ़कर 24,000 तक पहुंच गई। उसके बाद इस महाकाव्य को भारत नाम से जाना जाने लगा और देखते ही देखते समय के बीतने के साथ ही इन श्लोकों की संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंच गई और इस ग्रंथ का नाम पड़ा महाभारत। जो भी हो, महाभारत में हमें प्राचीन कबीले, जिसमें कि कौरव और पांडव हैं, उनके बीच युद्ध का चित्रण मिलता है। महाभारत से हमें शक, यवन, पारसी और हूण जातियों का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हमने देखा कि मूल कथा के रचनाकार भाट सारथी को माना जाता है, परंतु महाभारत के लेखन का श्रेय ऋषि वेदव्यास को दिया जाता है। तो अब हम चर्चा कर रहे थे कि क्या महाभारत का कोई एक रचयिता था। तो जिस प्रकार श्लोकों की संख्या बढ़ रही है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि महाभारत का कोई एक रचनाकार नहीं है। शुरू में इसमें 8800 श्लोक थे, बाद में इन श्लोकों की संख्या 24,000 तक पहुंची और अब इसके श्लोकों की संख्या 1 लाख को भी पार कर चुकी है। तो हम यह कह सकते हैं कि इसे लिखने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है। अब अगर हम महाभारत के लिखने के काल को देखें तो यह भी लगभग 1000 वर्ष का है और 1000 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो यह बात भी साबित करती है कि महाभारत को लिखने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि महाभारत के रचयिता अनेक हैं। अब समय के बीतने के साथ लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ में हम एक नए अवतार को देखते हैं, वो है विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। इस समय में श्री कृष्ण की भक्ति ज़्यादा प्रभावी हो रही थी और महाभारत में भी हमें श्री कृष्ण को एक महान नायक के रूप में दिखाया गया है और पूरी महाभारत का कर्ता धर्ता श्री कृष्ण जी को ही कहा गया है। आने वाले समय में मनुस्मृति से जुड़ी हुई बातों को भी महाभारत में जोड़ा गया और महाभारत के श्लोकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। तो इन्हीं सब बातों को आधार मानकर हम कह सकते हैं कि महाभारत को लिखने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं था और ना ही इसके लेखन का कोई एक काल है। इसे लगभग 1000 वर्षों के अंदर लिखा गया है और अनेक व्यक्तियों का इसमें योगदान रहा है। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर
फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटी, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।